हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉस पट्टी के साथ कटोरी को कैसे अटैच करना है, बिना नोक निकले कटोरी में टक्स कैसे डालें और परफेक्ट तरीके से बेल्ट को अटैच करना भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटोरी में टक्स डालेंगे, तो बाकी पार्ट को साइड करके मैं कटोरी को निकाल ली हूँ। अब कटोरी के जो गले वाला साइड है उसके ऊपर वाला साइड जहाँ से राउंड शेप है वहाँ से हमें कटोरी के सेंटर में टक्स पॉइंट निकालना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करके टक्स पॉइंट निकालना है। स्केल से गले के राउंड शेप में स्केल को पकड़ के मैं सेंटर वाला पार्ट में सेट कर ली हूँ। अब मैं मार्किंग कर ली हूँ। देखिए एकदम सीधा लाइन होना चाहिए, तभी हमारा कटोरी भी अच्छे से सेट बैठेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे करके टक्स लगाना है। टक्स लगाने के लिए हम कटोरी को फोल्ड करेंगे तो वही हमारा सेंटर पॉइंट निकलेगा जहाँ पे हम पहले मार्किंग करके रखे थे। देखिए यही हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हम टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए सबसे पहले चौड़ाई में हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। मेरा 44 साइज का ब्लाउज का कटोरी है जिसमें मैं 1.5 इंच चौड़ाई से मार्किंग लगा रही हूँ। आप चाहे किसी भी साइज के कटोरी में मार्किंग करें, चौड़ाई हमेशा 1.5 इंच का ही रहेगा और लंबाई हम 2.5 इंच का रखेंगे। सभी साइज के कटोरी में भी लंबाई 2.5 इंच का रखना है। अब जो दोनों हम टक्स के लिए मार्किंग किए थे, दोनों टक्स के मार्किंग को मिलाते हुए हम टक्स का शेप दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कटोरी में नोक ना निकले तो इसके लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। मैं कटोरी में मार्किंग की हूँ तो ऊपर साइड से मेरा एकदम कोना निकला हुआ है। ऐसे करके टक्स लगाने से हमारा कोना निकलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा अंदर साइड में करते हुए ऊपर से हम सीधा करके थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे। देखिए मैं हाफ इंच से भी कम मार्किंग की हूँ। तो ऊपर साइड से ऐसे सिलाई करेंगे तो नोक नहीं निकलेगा। तो हम सीधा नहीं, ऐसे थोड़ा घुमाते हुए ऊपर साइड में सिलाई करेंगे। चलिए मैं आपको टक्स लगा के दिखाती हूँ कि कैसे करके लगाना है। तो नीचे जो मार्किंग किए थे उसी से हम टक्स के लिए सिलाई करना शुरू करेंगे और ऊपर जो कोना वाला पॉइंट में आके हम सुई को रोक के कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करके 2 या 3 सिलाई चढ़ाएंगे। फिर हम कपड़े को घुमा के उसी सिलाई के ऊपर से हम सिलाई को नीचे वापस ले आएंगे। मेरा टक्स लगाना हो गया है। तो देखिए मैं ऊपर साइड से 2 या 3 ही सिलाई ली हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इससे ज़्यादा लेने से हमारा टक्स भी ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कटोरी को खोलने के बाद इसमें हमारा नोक नहीं निकला हुआ है। एकदम परफेक्ट तरीके से कटोरी में टक्स डालना हुआ है जिसके कारण इसमें नोक नहीं निकला है। आप भी फुल मेजरमेंट के साथ ऐसे ही ट्राई कीजिए, आपका कटोरी भी एकदम परफेक्ट तैयार होगा। तो चलिए अब हम कटोरी को क्रॉस पट्टी के साथ अटैच करते हैं। तो कटोरी को क्रॉस पट्टी के साथ अटैच करने से पहले हमें अच्छे से नाप के देखना है कि क्रॉस पट्टी से हमारा कटोरी पार्ट 1 इंच बड़ा होना चाहिए। तो देखिए मैं नाप के दिखा रही हूँ। तो मेरा कटोरी क्रॉस पट्टी से 1 इंच बड़ा है। तो अब हम इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हमें कैसे करना है, देखिए कटोरी को पलट के हम क्रॉस पट्टी के ऊपर रखेंगे। कोने से दोनों कपड़े को बराबर करते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम दोनों कपड़े को बराबर करके 1-2 सिलाई को अच्छे से चढ़ा लेंगे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। उसके बाद हम आगे दोनों कपड़े को अच्छे से सेट करके बिठाएंगे और धीरे धीरे करके दोनों कपड़े को बराबर सेट करते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। जब हम कटोरी को अटैच करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए गोलाई के हिसाब से सिलाई करना है और पूरा पार्ट में हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करना है। मेरा कटोरी को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मेरा कटोरी को अटैच करने के बाद मेरा एकदम परफेक्ट तरीके से सिलाई हुआ है, कहीं पे कोई चुन्नट नहीं है। एकदम बराबर कटोरी भी हमारा सेट हो गया है। नीचे से हमारा क्रॉस पट्टी वाले साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, उसे हम पहले मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग किए थे उसी कपड़े को हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। देखिए मेरा थोड़ा सा कपड़ा बराबर हुआ है। तो इसी से हमारा देखिए कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। अब हम कटोरी में डबल सिलाई कर लेंगे। जो पहले सिलाई किए थे सेम उसी के ऊपर से करेंगे। मेरा कटोरी में डबल सिलाई करना भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए जो हमारा बेल्ट वाला कपड़ा है उसे नीचे अच्छे से सेट करेंगे। मैं बेल्ट के लिए हमेशा डबल कपड़ा यूज़ करती हूँ।
तो नीचे साइड के लिए मैं दूसरा कलर का कपड़ा ली हूँ, क्योंकि मेन कपड़ा मेरे पास और नहीं बचा था कटिंग करने के बाद। तो दूसरा कलर का है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर साइड रहेगा जो दिखेगा भी नहीं। मेरा जो मेन फैब्रिक वाला कपड़ा है उसे मैं ऊपर साइड में रखी हूँ, और बेल्ट वाला जो दूसरा कलर का कपड़ा है उसे मैं नीचे साइड में रखी हूँ। अब तीनों कपड़े को हम अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के लिए जो बेल्ट वाला कपड़ा है उसे हम कटोरी वाले पार्ट से हाफ इंच जैसे आगे रखेंगे और कटोरी पार्ट को हाफ इंच नीचे रखेंगे। जैसे हम नीचे वाले बेल्ट कपड़े को हाफ इंच आगे रखे हैं, सेम उसी तरह से हम जो हमारा मेन फैब्रिक वाला कपड़ा है उस कपड़े के बेल्ट को भी हम हाफ इंच आगे रखेंगे। तीनों कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद हम कोने से हाफ इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। तो जो मैं मार्किंग की हूँ उसी से 2-3 सिलाई चढ़ा लेंगे। चढ़ाने के बाद हम आगे के कपड़े को अच्छे से सेट करके बिठाएंगे। सेट करने के बाद ही हम आगे के कपड़े में हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। तो देखिए पूरा कपड़े में हमें पूरा हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करना होगा। तो तीनों कपड़े को हम बराबर करते हुए सिलते जाएंगे। अब हमारा जो टक्स वाला पॉइंट है, देखिए जो हमारा कटोरी में टक्स लगा था, इस पॉइंट में हमारा जो नीचे साइड से कपड़ा है इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। देखिए मैं कैसे करके फोल्ड कर रही हूँ, सेम आपको ऐसे करके फोल्ड करना है। अगर हम सीधा इसको सिलाई करेंगे तो कटोरी हमारा नीचे साइड में खींचेगा, इसलिए हम टक्स वाले कपड़े को अंदर साइड में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद तीनों कपड़े को फिर से हम बराबर करके सेट करेंगे। सेट करने के बाद आगे से हम हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। अब हमारा जो कटोरी जॉइंट वाला कपड़ा है, तो कटोरी जॉइंट का जो कपड़ा है उसे हम अंदर कटोरी साइड के तरफ रखेंगे। देखिए ऊपर भी हमारा अंदर कटोरी साइड के तरफ कपड़ा जा रहा है, तो नीचे साइड से भी हम कपड़े को कटोरी के साइड रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ऊपर से हम सभी कपड़े को अच्छे से बराबर करके सेट करके फिर हाफ इंच का मार्जिन लेके पूरा सिलाई को हम कंटिन्यू कर लेंगे। मेरा बेल्ट को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं पूरा कपड़े में हाफ इंच मार्जिन लेते हुए एक ही बराबर सिलाई की हूँ। अंदर साइड में कटोरी को फोल्ड कर दी थी, जिसके कारण हमारा पीछे साइड में भी अच्छा फिनिशिंग आया है। अब हम ब्लाउज वाले कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम बेल्ट वाला कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। प्रेस सिलाई हमारा बेल्ट वाला कपड़े के ऊपर से रहेगा, तो उससे पहले हमारा साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देते हैं। मेरा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैं मार्किंग कर ली हूँ। अब मार्किंग वाले कपड़े को मैं काट के फिनिशिंग दे दूँगी। तो मेरा कपड़ा छाटना हो गया है। तो अब हम जो बेल्ट वाला कपड़ा है इसी के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। प्रेस सिलाई के टाइम हमें ध्यान रखना है कि नीचे साइड से जो हमारा बेल्ट वाला कपड़ा है वो हमारा ऊपर साइड में रहेगा, और नीचे वाले बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से हमें प्रेस सिलाई करना है। मेरा प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो प्रेस सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। अब हम कपड़े को घुमा के शोल्डर वाला साइड से पकड़ते हुए अच्छे से रोल बना लेंगे। रोल बना के हम दोनों बेल्ट वाले कपड़े के सेंटर पॉइंट में मेन कपड़े को ले आएंगे। लाने के बाद हम बेल्ट वाले दोनों कपड़े को पकड़ के अच्छे से सेट करेंगे। सेट करके दोनों कपड़े को दबाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके हम सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर तरफ मैं जो कपड़ा रोल करके डाली थी सिलाई में, वो वाला कपड़ा हमारा नहीं आना चाहिए। पूरा सिलाई में हम दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके पूरा सीधा सिलाई कर लेंगे। पूरा बेल्ट में हम हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लिए हैं। अब हम बेल्ट को पलटेंगे। पलटने के लिए जो बेल्ट का चौड़ा वाला साइड है, ये हमारा पतला वाला साइड है, इस साइड हमारा चौड़ा वाला है। तो चौड़ा वाला साइड से हम बेल्ट को पलटेंगे। बेल्ट को पलटने के लिए चौड़ा वाला साइड से हम कपड़े को धीरे धीरे करके खींचेंगे, तो अंदर वाले जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से निकल जाएगा। निकलने के बाद हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे।
कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद हम बेल्ट के नीचे वाले साइड से सीधा सिलाई करेंगे, जिससे हमारा बेल्ट अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए हम बेल्ट के फर्स्ट वाले सिरे को अच्छे से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम छाट लेंगे। दोनों कपड़े को बराबर करके पकड़ के नीचे साइड से एकदम सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे अस्तर वाला कपड़ा था दूसरा कलर का, वो कपड़ा हमें नहीं दिखना चाहिए। वो कपड़ा हमें अंदर तरफ दबाते हुए नीचे से बेल्ट को बराबर करके पकड़ के एकदम नीचे से हमको सीधा सिलाई कर लेना है। तो पूरा कपड़े में हम बेल्ट को खींचते हुए बराबर पकड़ लेंगे और सीधा सिलाई करेंगे। बेल्ट के नीचे वाले साइड में मेरा सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बेल्ट के ऊपर वाला साइड में और एक सिलाई देंगे, जिससे कि हमारा बेल्ट अच्छे से सेट हो जाए। मेरा बेल्ट के ऊपर और नीचे दोनों साइड में सिलाई करके मैं बेल्ट को अच्छे से सेट कर ली हूँ। तो अब बेल्ट के सामने वाले साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम मार्किंग कर लेंगे। जितने भी है उसे हम डायरेक्ट ही छाटेंगे। पहले हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम उस कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। कपड़े को डायरेक्ट इसलिए नहीं छाट रही हूँ क्योंकि अगर हम डायरेक्ट छाटेंगे तो हमारा कपड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैं पहले स्केल से मार्किंग कर ली, उसी के बाद मैं कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे रही हूँ। तो कपड़े को छाट के फिनिशिंग देने के बाद मेरा क्रॉस पट्टी के साथ कटोरी को अटैच करना और बेल्ट को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे। देखिए हमारे ब्लाउज के फ्रंट साइड तो कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है, साथ ही साथ देखिए हमारा अंदर वाला साइड में भी कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। इधर हमारा बेल्ट का कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला साइड में भी हमारा अच्छा फिनिशिंग आया है। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।